हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल आयुर्वेदा गॉसिप्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज। ये है आपका चैप्टर नंबर 21। और मैं बता देना चाहती हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब से जोड़ के 19 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और हमारी ये परम कर्तव्य बनता है, इंग्लिश में बोले तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये 19 नंबर कहीं ना गंवाएं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो अपने चैनल आयुर्वेदा गॉसिप पे बने रहिए। और हम आज ये वाला चैप्टर का एप्रन फाड़ परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा, आपको यही पढ़ना है, ठीक है। अब कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं आप एक बार ये देख लीजिए। टॉपिक जो हमें कवर करने हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, वो हैं सबसे पहले तो डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कहाँ कहाँ है और काम क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उसके साथ हमें डिस्कस करना है फंक्शन ऑफ वेरियस इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसीज, बाईलेटरल हेल्थ एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, और तो और कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन है और ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा है वो क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है जो हमारे NCISM ने बोला है कि हमें ये करके आना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को करने के पहले हमें बेटा ये जानना होता है कि उसमें सिलेबस क्या है। तो दिस इज़ आवर सिलेबस और इसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट द गेम बिगिन। ओके। हाँ जी, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चालू करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपन WHO शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है। और कहाँ की है, यूनाइटेड नेशन की। नॉन पॉलिटिकल इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म। क्या है, हेल्थ एजेंसी, और कहाँ की है, यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, 7 अप्रैल। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, जेनेवा। जेनेवा इज़ इन स्विट्जरलैंड। WHO सर्व एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर इंटरनेशनल हेल्थ मैटर एंड पब्लिक हेल्थ। मतलब ये डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, जो मसले होते हैं हेल्थ रिलेटेड इंटरनेशनली और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड, उनको कौन सॉल्व करता है, उनको WHO सॉल्व करता है। कब इसका हैप्पी बर्थडे आता है, 1948 में। घर कहाँ है इसका, जेनेवा में, ठीक है। तो ये जो प्यारी सी बिल्डिंग दे रखी है ये किसकी है, ये बिल्डिंग है WHO की। ओके। हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कुछ कॉलरा एपिडेमिक आए थे। एट दैट टाइम तो सीरीज ऑफ इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस थी, वो हेल्ड की गई थी यूरोप में, जिसको मकसद था कोऑर्डिनेट करना पॉलिसी एंड प्रैक्टिस अराउंड क्वारंटीन एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। ये लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हुआ था। तो कुछ लीग ऑफ नेशंस थे, उन्होंने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 1920 में। द ग्रुप ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट जो इमरजेंसी पे काम कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, वर चार्ज्ड विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। और वहाँ पे एक बॉडी बनी जिसका नाम हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 अप्रैल 1948 में आया, और इसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके। तो फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी संस्था पहली बार लागू की गई इतने बड़े पैमाने पे, जो कि ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी गई। इसका विजन क्या है, द अटेनमेंट ऑफ ऑल द पीपल हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। मतलब एक हम लोग कोट बोलते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। जान है तो जहान है। तो जान अगर हेल्दी है, मेरी जान, तो ही जहान है। अगर जान आपकी बीमारू है तो जहान नहीं है। ओके। मिशन क्या है इसका, टू लीड द स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेटिव इफेक्ट एफर्ट्स अमॉन्ग मेंबर स्टेट एंड अदर पार्टनर। ये प्रमोट करती है इक्विटी इन हेल्थ, बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, और क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव करती है। ये लेंथन करती है द लाइफ्स ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये डेवलप करती है और इम्प्लीमेंट करती है मल्टी सेक्टोरियल पब्लिक पॉलिसीज़ फॉर द हेल्थ। ये इंटीग्रेट करती है जेंडर और एज सेंसिटिव अप्रोच, जो कि
कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है और हेल्थ प्रमोशन के लिए। सेल्फ केयर पे ध्यान देती है। हेल्थ प्रोटेक्शन थ्रू द लाइफ कोर्स इन द कॉपरेशन विद द रेलिवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टनर। रोल ऑफ WHO इन पब्लिक हेल्थ क्या है? ये प्रोवाइड करती है लीडरशिप जो कि मैटर होते हैं क्रिटिकल टू हेल्थ, और इंगेज करती है पार्टनरशिप जहाँ पे जॉइंट एक्शन चाहिए होता है। ये शेप करता है रिसर्च एजेंडा और स्टिमुलेट करता है जनरेशन को, ट्रांसलेशन को, और जो अच्छी जानकारी है वो देने में मदद करता है। ये नॉर्म सेट करता है और स्टैंडर्ड सेट करता है जो कि प्रमोट करता है और इम्प्लीमेंट करते हैं। आर्टिकुलेट करता है एथिकल और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी को, प्रोवाइड करता है टेक्निकल सपोर्ट को, कैटलाइज करता है चेंज को, और बिल्ड करता है सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को, मॉनिटर करता है हेल्थ सिचुएशन एंड असेस करता है हेल्थ ट्रेंड को। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी घर होता है, सपोज तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो जॉइंट फैमिली में कौन कौन रह सकते हैं? चाचा जी रह सकते हैं, ताऊ जी रह सकते हैं, तुम्हारी फैमिली। तो इसी तरह जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और सेक्रेटेरिएट होता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। ये कंपोज करती है रिप्रेजेंटिंग द मेंबर स्टेट। ये मीटिंग जो है वो जेनेवा में रखती है ईच साल, और ये अटेंड करते हैं मीटिंग 194 मेंबर स्टेट्स। जो हेल्थ असेंबली है वो अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करते हैं, और जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम, ऐसे अतरंगी नाम होते हैं ना, ये जो है महाराज, ये हैं टेड्रोस एधनॉम, एंड यूथोपियन नेशनलिस्ट हु स्टार्टेड हिज 5-year टर्म ऑन द 1 जुलाई 2017। तो इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि अभी जो डायरेक्टर जनरल है WHO का वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम। ठीक है, ये WHO की पार्लियामेंट है, जैसे अपने यहाँ संसद भवन होता है ना, इनका भी है। अब फंक्शन ऑफ असेंबली क्या होता है? ये डिटरमाइन करता है इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, ये रिव्यू करता है वर्क ऑफ पास्ट ईयर, बजट पास करता है, ये इलेक्ट करता है मेंबर को, और डेजिग्नेट अ पर्सन टू सर्व 3 year ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल पॉलिसी, पैसा वैसा का जो भी लफड़ा रहता है वो ये सब सॉल्व करता है, रिव्यू करता है, अप्रूव द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है वो 34 मेंबर की एक टोली होती है जो क्वालिफाइड होते हैं फील्ड ऑफ हेल्थ में। ये मीटिंग होती है ट्वाइस इन अ ईयर, एक जनवरी में होती है, एक मई में होती है। मीटिंग कब हेल्ड होती है? एक जनवरी में होती है, एक मई में होती है। और ये मीटिंग जो होती है 3 ईयर, मेंबर जो होते हैं वो 3 साल की योजना में सिलेक्ट किए जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड क्या है? टू गिव द इफेक्ट टू द डिसीजन और पॉलिसी और टू द हेल्थ असेंबली, और ये एडवाइस करता है जनरली टू फैसिलिटेट इट्स वर्क। तो ये जो मीटिंग है ये तुम्हारी किसकी है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है। ठीक है, जो करंट चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वो हैं डॉक्टर असद हफीज़। अब सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं कि तो सेक्रेटेरिएट ऑफ WHO है वो स्टाफ होता है 8000 हेल्थ और अदर एक्सपर्ट का, वो जो सपोर्ट करता है स्टाफ को, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट, वर्क करता है हेडक्वार्टर पे, और 6 रीजनल ऑफिसेस। जो 5 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इज़ असाइंड बाय DG इन द डिफरेंट डिवीजन। रीजनल ऑफिस ऑफ WHO, रीजनल ऑफिस ऑफ WHO कहाँ कहाँ है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 जगह बताए गए हैं। WHO का अगर मैं वर्क बताऊँ तो WHO का वर्क क्या है? प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना स्पेसिफिक डिजीज़ को, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज और प्रोग्राम, टू इम्प्रूव करना फैमिली की हेल्थ को, एनवायरनमेंट की हेल्थ को, हेल्थ स्टैटिस्टिक को, बायोलॉजिकल मेडिकल रिसर्च को, असेंबल करना हेल्थ लिटरेचर और इंफॉर्मेशन को, कॉपरेशन विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द इक्विलिब्रियम इन द इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस। ये WHO का लोगो है, जो सांप सा बना हुआ है ना, तो ये WHO का लोगो है, तो ये आप बना के आ सकते हो। WHO का लोगो जो है वो डिज़ाइन किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा 1948 में। जो लोगो है वो कंसिस्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिंबल सरमाउंटेड बाय स्टाफ विद द स्नेक क्वाइलिंग। तो इसके बारे में डिटेल दिया गया है, आप देख लेना।
कंपैरेटिव एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल मेंबर स्टेट के लिए नियरली यूनिवर्सल मेंबरशिप होती है, ग्लोबल प्रेजेंस होता है, नेटवर्किंग होती है, कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्टीज़ होते हैं हेल्थ इश्यूज़ में, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग फंड होता है, ग्लोबल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मैं मेंबरशिप की बात करूं तो मेंबरशिप जो है वो WHO की ऑल कंट्रीज़ के लिए लागू है। ऑल कंट्रीज़ जो UN के पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं, वो WHO के भी पार्ट हैं। इन 1948 WHO के 56 मेंबर थे, अभी ये मेंबर बढ़ के 194 हो गए हैं। ग्लोबल सर्विस सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल सर्विस सेंटर एक इंटीग्रल पार्ट है WHO ग्लोबल स्ट्रेटजी का, इन हेल्पिंग द WHO टू डिलीवर इट्स ग्लोबल मैंडेट एंड इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम इन ए टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब इसका एजेंडा क्या है? प्रमोटिंग द डेवलपमेंट, इंकरेज करना हेल्थ सिक्योरिटी, स्ट्रेंथन करना हेल्थ सिस्टम, इंकरेज करना रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस, इन्हेंस करना पार्टनरशिप, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, ऑल्दो जो WHO है वो बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस हैं इसके पास, लेकिन अगर मैं इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करूँ, इसने इंक्रीज़ करी है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ आवर जो लाइफस्टाइल है। तो इसके लिए WHO को बहुत बड़ा थैंक यू। और इसी के साथ हमारा जो WHO का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।